नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उसके पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तमाम दर्शकों को बता दें, राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जो है वह जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मतदान किया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मतदान किया है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में जो चुनाव है वह रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं झारखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, राज्यसभा सीटों के लिए जो वोटिंग है वह जारी है। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। हालांकि 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव होना था, लेकिन 2 राज्यों की 5 सीटों पर बिना विरोध उम्मीदवारों का चयन हो गया। 19 राज्यसभा सीटों के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर दावा किया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दिया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में राज्य विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। तो कोरोना काल में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो सियासी पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। विधायकों की जोड़-तोड़, पार्टियों के बीच शह और मात का खेल जो है वह लगातार चलता जा रहा है। और भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता सुनील मालवीय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है, भोपाल की तमाम स्थिति बताइए। जी देखिए लोकेश, मैं आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 रिक्त सीट थी, उन पर आज मतदान हुआ और मतदान संपन्न भी हो चुका है। और एक विधायक कांग्रेस के कुणाल चौधरी हैं, वो कोरोना संक्रमित थे। उन्होंने पीपीई किट पहनकर लास्ट में मतदान किया जी। और भाजपा हमेशा ही कांग्रेस पर निशाना साधती आई है और भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसके बावजूद भी जो पहली प्राथमिकता दिग्विजय सिंह को दी गई कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस हमेशा द्वेषपूर्ण और दलितों का अपमान करती है। उन्हें बीजेपी ने निशाना साधते हुए कांग्रेस पर कहा है कि फूल सिंह भरैया को 1 नंबर पर रखना था, लेकिन पहली प्राथमिकता दिग्विजय सिंह को दी। लेकिन कांग्रेस इस पर मौन है, कांग्रेस वॉट एंड वॉच की स्थिति में है। जी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम आपने जानकारी दी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कौन से बड़े नेताओं के जो चेहरे हैं वो दांव पर लगे हैं? जी देखिए, बड़े मध्य प्रदेश में स्थिति स्पष्ट है। 2 चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से। तो जो बीजेपी की तरफ से जो 2 सीटें हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक है सुमेर सिंह सोलंकी, इनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। और कांग्रेस की तरफ से एक सीट, यहाँ कमलनाथ ने कहा है कि हमारी एक सीट निश्चित है और हम जीत जाएंगे। जी जी सुनील, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान कर दिया है और साथ ही साथ जो जानकारी मिल पा रही है कि उन्होंने दावा किया है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दे दिया है। तमाम अपडेट दीजिए जयपुर से। बिल्कुल लोकेश, मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की सभा अपने उफान पे है और जी। आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग का टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। हालांकि 5 बजे तक किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 बजे तक कर दिया है। और मैं बता दूं, मुझे सबगण की बात करें तो 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और कांग्रेस की ओर से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और डी डांगी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगभग उनकी 90% या 99% ये कहें कि जीत निश्चित मानी जा रही है कांग्रेस द्वारा। वहीं पे जो विधायक हैं उन्होंने भी जो वोटिंग की है वो लगभग जो कांग्रेस के खेमे के विधायक हैं। पर मैं बता दूं कि बागी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो बागी होने के लिए साफ मुख्यमंत्री निर्देशित कर दिया गया था और ये चेतावनी दे दी गई सभी विधायकों को कि जब अगर भी कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो उस विधायक के खिलाफ विभागीय कार्य तो नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी, उसको बेदखल किया जा सकता, तो अपने आप को भविष्य में कभी भी पार्टी में नहीं शामिल कर सकता।
बिल्कुल, लोकेश। तो विधायकों की जोड़-तोड़, पार्टियों के बीच शह और मात का जो खेल है वह लगातार चलता रहा और अब बारी चुनाव की आ चुकी है। तो आज 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। जिस तरह से संदीप हमारे संवाददाता ने बताया कि राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार जो हैं वो ताल को ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने 2-2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है। आपको बता दें राजस्थान में जो चुनाव है वह रोचक है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यही हाल है। तो वहीं झारखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं रूस में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं संक्रमितों की संख्या 5,61,000 के पार हो चुकी है। रूस में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जबकि मरने वालों की संख्या 7,500 के पार हो चुकी है। रूस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अमेरिका में अब संक्रमण और मौतों की संख्या कम तो हुई है लेकिन अब भी यहां खतरा बरकरार है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि वार्ता होती रही और हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, चीन और हिंदुस्तान की सीमा पर जो विवाद चला, इसका नतीजा निकला कि वार्ता होती रही और हमारे 20 वीर जवान वो शहीद हो गए। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी गंभीर घटना है। अब तक इतने बार प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति से मिले, उनको बुलाया, स्वागत किया, वार्ता करते रहे और तो ये परिस्थितियां क्यों आई? हमारी नीति कहीं ना कहीं तो फेल हुई है। और आज प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं जिसकी डिमांड थी कि राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए, वो आज हो रही है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे देश को, विपक्षी दलों को, कि राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी को सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। हम चाहेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का देश को जवाब दे कि आरजेडी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें बुलाया जाता तो हम अपनी राय रखते। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में भी 5 एमपी हैं और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। हालांकि पार्लियामेंट में हम लोगों का स्ट्रेंथ है, 5 एमपी है, पार्टी का रिकग्निशन है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी और हमारे एमपी ने भी सबसे पहले जो है मांग की थी कि भाई ऑल पार्टी मीट इसमें बुलाना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि राजनाथ सिंह जी जो हैं इस पर बताएं कि आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के इसमें इनविटेशन नहीं मिला है। बल्कि देखिए, जो माहौल है देश में, सब लोगों पक्ष विपक्ष सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और हम लोग तो चाह रहे हैं थे कि भाई हम लोगों को बुलाया जाएगा तो हम लोगों का सुझाव जो है वो दिया जाएगा। आप जानते हैं बिहार का ही रेजिमेंट के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अभी तक जो है शहीद हुए हैं और बिहार के लोग जो है 6 लोग, तकरीबन 6 लोग जो हैं शहीद हुए हैं। टोटल बिहार रेजिमेंट में जो 20 लोगों का जो आंकड़ा था उसमें से 6 बिहार के थे। तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इसमें अगर हम लोगों को बुलाया जाता तो हम लोग अपनी राय को बताते। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची, जहां ओल्ड फरीदाबाद चौक पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ
तेगांव विधानसभा के पूर्व विधायक ललित नागर सहित तमाम बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसे वो हर साल धूमधाम से मनाते आए हैं, लेकिन इस साल हालात ठीक नहीं। देश में बीमारी फैली है तो वहीं बॉर्डर पर तनाव का माहौल है, इसीलिए वो इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन पिछले वर्षों की तरह नहीं मना रहे हैं। अपना राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर आप यहाँ आए हो और क्या कारण? राहुल जी का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं कोई उस तरह से, क्योंकि आज के दिन जो हालात हैं देश के और हमारे सीमाओं पर भी जो हालात हैं, तो हम राहुल जी का जन्म जश्न से नहीं मना रहे हैं। लेकिन आज फरीदाबाद आए हैं और अच्छा लगा कि सबसे पहले हमने राजीव जी के बुत पर माला चढ़ाई है, क्योंकि वो तो हमारे दिवंगत नेता रहे और यहाँ ओझा जी ने उनकी स्मृति में ये स्टैचू लगाई थी। तो आज सबसे पहले फरीदाबाद आने पर हम यहाँ पर राजीव जी के बुत पर आए। वहीं हरियाणा के करनाल में बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने करनाल कृष्णा मंदिर में लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि यहां हर तरह की समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये समस्या सुनकर उनका समाधान करवा रहा हूं। संजय भाटी ने कहा कि जो भी चीन ने कार्रवाई की है, इसको लेकर चीन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं करनाल में ज्यादातर सड़कें बनने के कुछ दिन बाद ही टूट जाती हैं, तो उनका कहना था कि मैं इनकी जानकारी लूंगा और जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वही उसको ठीक करवाएगा। और 3 दिन पानीपत तय किया है। अभी ये दोपहर तक 3-4 बजे तक मैं इसमें फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद में प्रत्येक विधानसभा में 5 अधिकारी उसके ऊपर जाके वही सिस्टम बाद में कोई अपना वर्जन देने को भी तैयार नहीं देता। नहीं, अधिकारियों का वर्जन आप लेना भी क्यों चाहते हो, मेरा वर्जन ले लो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जवाबदारी है जनता के प्रति। घटिया मटेरियल अगर कोई यूज होता है तो उसको चेक करेंगे, जो जिम्मेवार है उसको सुधारना ही पड़ेगा, उससे ही सुधरवाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में युवाओं को पेड़ से बांधकर सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अमझेरा थाना के दसई चौकी अंतर्गत राजगढ़ क्षेत्र के निवासी 5 युवाओं को पेड़ से बांधकर गांव के सैकड़ों लोगों ने जमकर मारपीट की। मॉब लिंचिंग का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में 5 युवकों को उपचार के लिए धार भेजा है। दसई चौकी प्रभारी के अनुसार मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगामी जानकारियों के आधार पर धाराएं और भी बढ़ाई जाएंगी। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली थी कि इंदु सिंह निवासी मानपुरा के घर पर 5 लोग उनके रिश्तेदार आए थे। अजय पिता शंकर, राहुल, अजय पिता शोभाराम, गोलू पिता राजू और जितेंद्र पिता रणछोड़, सभी निवासी राजगढ़ के थे। इनके यहाँ कार्यक्रम में किसी में आए थे, तो इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था कुछ जगह को लेकर, रमेश पिता सुखराम और राकेश पिता रमेश के साथ। तो उनके वहाँ पर कार्यक्रम के बाद इनमें आपसी विवाद हो गया। विवाद होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने रमेश के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्हें पेड़ से बांधकर चले गए। जैसी सूचना मिली तत्काल मौके पर बांधकर घायलों को उपचार के लिए धार भेजा, रेफर किया गया। मुकदमा दर्ज कर सर पुलिस की तरफ से किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस की तरफ से 323, 294, 506, 34 ICC, 341 इनमें पंजीबद्ध किया और आगामी जो भी चीज़ आएंगी, तथ्य आएंगे, उनके आधार पर धाराओं को बढ़ाया जाएगा। सर आपका नाम बता दीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की मां शांति देवी का बुधवार दोपहर निधन हो गया। शांति देवी रेवाड़ी के प्रथम विधायक रहे स्वर्गीय राव अभय सिंह की धर्मपत्नी और वर्तमान विधायक चिरंजीव राव की दादी थी। पैतृक गांव सहारनवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और कई वरिष्ठ नेताओं ने कैप्टन के रेवाड़ी आवास पर पहुंचकर परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। हम श्रद्धांजलि देंगे स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी को। उनका एक लंबा जीवन, संस्कारी जीवन रहा, जिसमें उन्होंने इस पूरे इलाके के लोगों के
के लिए हमेशा अपना उनका भावना रही। कप्तान साहब की बात हो, हमारे विधायक चिरंजीव की बात हो, पूरा आशीर्वाद मिला। उन्होंने भी पूरी सेवा करी अंत तक और एक लंबी आयु उन्होंने प्राप्त करी। मगर जब किसी बड़े बुजुर्ग का साया हमारे पे नहीं रहता तो मैं समझता हूँ कि पूर्ति नहीं करी जा सकती, पूर्ति नहीं हो सकती उस बात की। मगर उनके संस्कारों को आगे लेके ये परिवार चले, ऐसी मेरी भावना है और आज हम श्रद्धांजलि देंगे। एक चाइना की जो करतूत है उसको। वहीं दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले मानसून दस्तक दे सकता है। यहां मानसून के आने का समय 27 जून होता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 22 जून तक पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से डॉक्टर्स की लापरवाही का एक मामला सामने आया। यहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते मां बच्ची दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने पुरकाजी थाने में डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। तो वहीं 2 घंटे चले हंगामे के बाद भी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर नहीं ली, जिससे साफ तौर पर नजर आया कि पुलिस लापरवाह डॉक्टरों पर मेहरबान हो रही है। यह पूरा मामला पुरकाजी थाना इलाके के संतोष नर्सिंग होम का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से डॉक्टर्स की लापरवाही का एक मामला जो है वह सामने आया। यहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते मां बच्ची दोनों की ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने पुरकाजी थाने में डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दिल्ली में एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच शुरू कर दी गई। पहले दिन 7000 लोगों की जांच की गई और महज 30 मिनट के अंदर कुछ लोगों को रिपोर्ट दे दी गई, जबकि कुछ को मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। तो वहीं RT-PCR किट से 13000 जांच हुई, जिसे मिलाकर कुल 20,000 लोगों के टेस्ट हुए। इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि अब दिल्ली वासियों को टेस्ट कराने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।